साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी राकेश कुमार, एक रिटायर्ड बैंकर जो अपने अनुभव के आधार पर मैं वीडियो बनाता हूं। बैंकिंग सेवा के दरमियान मैंने जो भी अनुभव प्राप्त किया उस आधार पर मैं अपना वीडियो बनाता हूं। प्रैक्टिकल अनुभव, प्रैक्टिकल बैंकिंग के आधार पर। साथियों, हमारे देश में कृषि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में है। इसका बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश की उन्नति में। अतः भारत सरकार ने पहली बार किसान क्रेडिट कार्ड मत्स्य पालकों एवं पशुपालकों हेतु बनाने का निर्णय लिया। पहले हम किसान क्रेडिट कार्ड बनाते थे जो सिर्फ फसल उगाते थे उनके लिए, लेकिन ये स्कीम बहुत अच्छी है क्योंकि मत्स्य पालकों को भी अब फार्मर की श्रेणी में रखा गया है और पशुपाल में कई श्रेणियां हैं, इनको भी किसान क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्कुलर लाया है, परिपत्र जारी किया है। इसकी हम मेन हाईलाइट्स आपको बता रहे हैं कि कैसे बनेगा, मत्स्य पालक भाइयों को, पशुपालक भाइयों को कैसे बनाया जाएगा। ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये मत्स्य पालक और पशुपालकों हेतु जो हम बनाएंगे किसान क्रेडिट कार्ड, आप किसी भी बैंक शाखा में जा सकते हैं, चाहे सरकारी बैंक की शाखा हो, प्राइवेट बैंक की शाखा हो, या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा हो, या कोई कोऑपरेटिव बैंक की शाखा हो, या स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, तो यह सभी बैंकों में स्कीम लागू है। सर्वप्रथम आपको अपना परिचय पत्र देना पड़ेगा, KYC कंप्लीट करना पड़ेगा, खाता खोलना पड़ेगा उस बैंक में। तत्पश्चात आपकी जांच की जाएगी, आपके ID कार्ड की जांच की जाएगी। उसके पश्चात ये प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे पहले इसमें योग्यता कौन है, किसको मिल सकता है ये लोन। किसान क्रेडिट कार्ड है फिशरीज के लिए या एनिमल हस्बेंड्रीज के लिए, किसको मिलेगा? जो मत्स्य पालक हैं उनके लिए क्या है कि जो या तो व्यक्तिगत आधार पर मिलेगा उनको, या समूह में मिलेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना ले, वो ज्वाइंट लाइबिलिटीज ग्रुप बना लें, या पार्टनरशिप बना लें, अपना पार्टनर्स के आधार पर मिलेगा, या ग्रुप में मिलेगा उनको लोन। ये लोन उनको इसलिए मिलेगा कि उनको इनलैंड फिशरीज जो पॉन्ड्स हैं, दो तरह के इसमें लोन है आपके। पहला इनलैंड एंड एक्वाकल्चर फिशिंग, दूसरा है मेरीन फिशरीज। इनलैंड फिशरीज क्या है कि जो मत्स्य पालक हमारे किसान हैं वो पोखरा, तालाब, पॉन्ड्स इत्यादि में जो मछली पालते हैं वो, तो उनके लिए लोन है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपका जब KYC कंप्लीट हो जाएगा बैंक में, तो आपके पास जो पॉन्ड्स का या तालाब का जो पट्टा होगा या स्वामित्व का प्रमाण पत्र होगा वो आप बैंक को देंगे। बैंक उसकी जांच करेगा कि स्वामित्व आपका है या नहीं, या जो पट्टे पे आपने शुरू किया है या शेयर क्रॉपिंग के आधार पर शुरू किया है या बटाईदारी के आधार पर शुरू किया है, उसका स्वामित्व आपको निश्चित करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक्वाकल्चर फिशरीज क्या है, जो समुद्र में शैवाल वगैरह है जिसको हम पालते हैं, उसके लिए है एक्वाकल्चर फिशरीज। तो इनलैंड एंड एक्वाकल्चर फिशरीज के लिए जो लोन लेने जाएंगे बैंक में, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए जाएंगे, तो सबसे सर्वप्रथम अपने हम स्वामित्व की पहचान की पुष्टि करेंगे। वहाँ बैंक उसकी स्वामित्व की जांच करेगा। अपने बैंक के जो पैनल के लीगल एडवाइजर्स होते हैं उनसे आपको दस्तावेज देकर जांच कराएगा। फिर इस जांच करने के उपरांत जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी DLTC होती है, उसमें जो वैज्ञानिक होंगे, कृषि के वैज्ञानिक होंगे, फिशरीज के वैज्ञानिक होंगे, प्रशासनिक अधिकारी होंगे, NDMs होंगे, वो उस एरिया के अनुसार से, उस जनपद के हिसाब से बनाते हैं कि इस जनपद में इनलैंड फिशरीज के लिए एंड एक्वाकल्चर फिशरीज के लिए क्या क्या खर्चे हैं, कितने खर्च लगेंगे इसके उत्पादन में। क्योंकि शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करता है किसान क्रेडिट कार्ड कि काम शुरू हो आपका। फिर उस हिसाब से जो फिक्स किया जाएगा रेट, DLTC के द्वारा जो उत्पादन का दर फिक्स किया जाएगा, उस दर से आपको पॉन्ड्स के ऊपर मछली पालने के लिए आपको ये किसान क्रेडिट कार्ड बना जाएगा। सपोज कीजिए किसी जनपद में, मान लीजिए कि जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में इनलैंड फिशरीज, एक्वाकल्चर फिशरीज के लिए पॉन्ड्स का रेट या उसके एरिया के हिसाब से रेट अगर 10,000 रुपये के हिसाब से है, तो 10,000 तक की जो भूमि का साइज होगा, उस साइज के हिसाब से कॉस्ट निकाला आता है। और प्रत्येक जनपद का अलग होता है। पूरे भारतवर्ष के जितने जनपद हैं उनमें अलग अलग रेट होगी। वो बैंकर्स जहां शाखा से बनवाएंगे वो आपको बता देंगे कि इतना आपको मिलेगा। दूसरी जगह मेरीन फिशरीज। अभी तक हम लोग समुद्र विज्ञान या समुद्र विद्या को फिशरीज या फार्मर्स की श्रेणी में नहीं मानते थे। अब जो समुद्री मछली मारने वाले लोग हैं, जो बोट लेकर के जाते हैं समुद्र में, या उनके पास लाइसेंस है मारने का, जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के जो लाइसेंस सुधा प्राप्त है, या जो भी शासकीय योजना से शासकीय जो दिशा निर्देश है उनके अंतर्गत ये आते हैं कि जब समुद्र में जाएंगे मछली मारने के लिए या उनके पालन के लिए, तो उसके लिए है ये। तो वो जितना आपको टर्नओवर होगा
उस हिसाब से इसको बनाया जाता है। ये बैंक में इसका रेट फिक्स होता है, क्या इसका कैश इनफ्लो है उस हिसाब से। तो दोनों को इनलैंड फार्मिंग के लिए, इनलैंड फिशरीज के लिए और मेरीन जो मत्स्य पालक हमारे या मत्स्य जो व्यवसाय जो मत्स्य के समुद्र में से फिशरीज को लाने वाले हैं उनके लिए दोनों स्कीम है। तीसरा है पोल्ट्री या रुनेंडियंट्स। पोल्ट्री मतलब जो मुर्गी पालन का व्यवसाय करते हैं या मुर्गी पालन के काम में लगे हुए हैं। दूसरे जो कुछ ऐसे पशु पक्षी जो झींगे के व्यापार करते हैं, पशु पक्षियों को पालते हैं, तमाम तरह के पक्षियों को पालते हैं। रुनेंट्स जो चबाने वाले, जुगाड़ू करने वाली जो पशुएं होती हैं उनके लिए है। तो पोल्ट्री या रुनेंट्स के लिए जब हम व्यवसाय शुरू करेंगे तो शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए हमें किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। डेयरीज के लिए जो हमारे किसान भाई हैं वो कभी कभी अपने किसानी के साथ या अकेले रूप में वो स्वतंत्र रूप से ही वो दूध पालन का व्यवसाय शुरू करेंगे। इसमें भेड़, कैमेल इत्यादि जो भी दूध देने वाली पशु हैं आती हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का काम है। डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी जो है वो अपने जनपद में इन सबों का रेट निर्धारित करती है। एक दुधारू पशु पे कितना देंगे, दो दुधारू पशु भी उनके लिए कितना देंगे। इसमें समस्त खर्चे निर्धारित किए जाते हैं। जो उत्पादन से संबंधित जितने खर्चे हैं, शेड बनाना, भूसा का इंतजाम करना, मछलियों के दाने का इंतजाम करना, उनके बिक्री का भी इंतजाम करना, मार्केट तक पहुंचाना। उसी तरह डेयरीज के लिए भी जो पशुपालक होंगे, हम साथ भाई हमारे किसान भाई होंगे, उन कौन सी पशु रखेंगे, उन पर कितना खर्चा आएगा, शेड का खर्च क्या आएगा, उनके दाने का खर्च क्या आएगा, व्यवसाय में और अतिरिक्त क्या खर्च आएंगे, उस आधार पर बनाया जाता है। तो प्रत्येक जनपद के जितनी भी DLTC है, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी, वो इसका निर्धारण करती है कि किस स्कीम में किस व्यवसाय के लिए, फिशरीज के लिए, इंग्लैंड के लिए, पोल्ट्री के लिए, डेयरीज के लिए कितना लागत सीमा निर्धारित करेंगे। और लागत सीमा जब निर्धारित हो गई तो अब बैंक में जाकर अपना खाता खोलेंगे, ब्रांच मैनेजर उसकी जांच करेंगे और जांच में जो जेन्युइननेस की जांच करेंगे। जांच में सही पाए जाने के बाद आपको वो डॉक्यूमेंट्स के लिए करेंगे कि आप बैंक में आके अपने दस्तावेज में निर्धारण कर दीजिए। जब दस्तावेज आप साइन करेंगे, उस दस्तावेज में आपको 1,60,000 तक का लोन लेना है तो भारत सरकार के रिजर्व बैंक के नियमावली के अनुसार किसी तरह की कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। नो कोलेटरल अप टू 1,60,000 किसान क्रेडिट कार्ड फॉर द फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्रीज। 1,60,000 के ऊपर अगर लोन होगा आपका तो आपको कोलेटरल के रूप में जमीन दे सकते हैं, आपकी जमीन बंधक की जा सकती है, आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट रसीद होंगी उसको ही बंधक किया जा सकता है। तीसरे कि ड्रॉइंग पावर कितना होगा, कितना पैसा निकाल सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा होती है 5 इयर्स। किसान क्रेडिट कार्ड 5 साल के लिए बनाए जाते हैं, जो प्रति वर्ष लागत के हिसाब से 10% की बढ़ोतरी होती है। तो अगर आपके पहले वर्ष की सीमा 2 लाख तो दूसरे वर्ष की सीमा हो जाएगी 2,20,000। इसी तरह ये बढ़ते बढ़ते जो आपकी लिमिट होगी, मान लीजिए कि लिमिट 3 लाख है अगर आपकी, तो डॉक्यूमेंट बनाएंगे हम 3 लाख का, लेकिन प्रति वर्ष उसको 10% हम इजाफा करेंगे, बढ़ाते रहेंगे कॉस्ट के लिए। प्रति वर्ष कॉस्ट बढ़ता है, इसके लिए 10% बढ़ा दिया जाता है। तीसरे, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। किसान क्रेडिट कार्ड पे अभी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज करती है 9%, लेकिन हम खाते में अपने लगाते हैं 7%। 2% हमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुदान मिलता है, भारत सरकार से हमें सब्सिडी मिलती है, तो 7% का इंटरेस्ट भी आता है। जो प्रॉम्प्ट रिपेमेंट वाला इंटरेस्ट एंड के जो हमारे किसान भाई हैं जो अच्छी तरह से खाते को चला रहे हैं, ब्याजों का टाइमली रिपेमेंट कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट रिपेमेंट कर रहे हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा 3% का और इंसेंटिव दिया जाता है। तो 7 के बजाय 3% और माइनस करते हैं तो 4% हम ब्याज चार्ज करेंगे इन सारे किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर। इंटरेस्ट सबवेंशन क्या है, इसमें रूल कुछ दूसरा है। एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज के लिए जो इंटरेस्ट सबवेंशन की सीमा है वो 2 लाख है। 2 लाख तक के किसान क्रेडिट कार्ड तक ही आपको सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है 2% या फिर 3% की जो प्रॉम्प्ट रिपेमेंट की है वो आपको मिल जाएगी। अगर फसल के लिए किसान कार्ड लेते हैं तो उसमें 3 लाख की सीमा है। 3 लाख की सीमा तक आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। और इसका रिपेमेंट पीरियड क्या होगा, जब आपको आमदनी हो, ब्याज का समय आ जाए, आप उसका ब्याज चुकता कर दीजिए। और एक बात और इसमें अच्छी है कि अगर आप किसी भी किसान क्रेडिट कार्ड में आप लिमिट से ज़्यादा पैसा जमा करते हैं, आपकी लिमिट से मान लीजिए कि 3 लाख, आपने 3,50,000 जमा कर दिया, तो जो लिमिट के ऊपर आपका क्रेडिट बैलेंस होगा, जो आपकी रकम जमा होगी, उस रकम पे आपको बैंक आपको ब्याज देगा। इस खाते के साथ साथ आप अपना पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी इसमें करा लीजिए।
या जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दोनों स्कीम में करा लीजिए कि 2 लाख की दुर्घटना होने पर आपको किसी तरह कोई दुर्घटना हो जाए किसान भाइयों को, तो वो सरकार से आपको 2 लाख रुपए की मदद मिल जाएगी। ये बहुत बड़ी सहायता होती है इन हमारे दुर्दिन में। अब इनके बाद जब आपको ये पासबुक मिलेगी बैंक से, उसमें आपका लिमिट लिखा रहेगा, नाम पता लिखा रहेगा, कितने की आपको किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट किसान मत्स्य पालकों के लिए, पशुपालकों के लिए बनाई गई, वो आपको लिखा रहेगा। उसमें आप लेन देन कर सकते हैं, देख सकते हैं। पशुपालकों के केस में आपको पशुओं का इंश्योरेंस कराना अनिवार्य है। जो पशु दुधारू हैं या पाल रहे हैं आप, उसके लिए बैंक से बीमा आप करवा सकते हैं कि कुछ हो जाए अगर पशुओं को, तो उस केस में आपको भरपाई हो सकती है। किसी भी केस में, चाहे इंग्लैंड फिशरीज का केस हो या पोल्ट्री का केस हो या डीडी केस में भी आप बीमा करवा कर इसका लाभान्वित हो सकते हैं। ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है भारत के अंदर, क्योंकि पहले स्कीम नहीं थी, अब आ गई, क्योंकि इनको भी किसान की श्रेणी में लाया गया है। इन्हें भी अब एनिमल हस्बेंड्रीज के लिए या फिशरीज के लिए भी हम किसानों को बैंकों द्वारा ऋण मुहैया कराते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि हमारे समस्त किसान भाई साथी जो इस व्यवसाय में लगे हुए हैं, मत्स्य पालक के व्यवसाय में या पशुपालकों के व्यवसाय में लगे हुए हैं, वो अपने बैंक से जाकर, निकटतम शाखा से जाकर के इस योजना का लाभ ले सकते हैं और अपना योगदान दे सकते हैं। और बैंक साथी भी हमारे उत्सुक रहते हैं इन कार्यों को करने के लिए, क्योंकि नई स्कीम है और बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। हम चाहेंगे कि सभी किसान भाई हमारे लाभान्वित हो। मैं विश्वास करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।